नमस्कार, मैं हूँ राजीव खामोश। आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो मतगणना थी चुनाव की, उसके बाद जो नतीजे आए हैं वो सकारात्मक नतीजे आए हैं और कांग्रेस के जो अधिकतर प्रत्याशी हैं वो विजय हासिल करके अपने अपने मुकाम पर लौट रहे हैं। अभी हम खड़े हैं दून विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर साहिब में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनका जमावड़ा एकत्रित होना शुरू हो चुका है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ के जो कांग्रेसी प्रत्याशी थे चौधरी राम कुमार, वो विजयी हासिल करने के बाद अब हरिपुर साहिब में मत्था टेकने के लिए आएंगे और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर एकत्रित होना शुरू हो गए। ज्यों-ज्यों लोगों को पता लग रहा है, लोग अपने निजी वाहनों से और अपनी सुविधा के अनुसार एक जगह पर एकत्रित हो रहे हैं। धीरे धीरे जमावड़ा जो लगना शुरू हुआ है। अभी यहाँ पर जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्वल गुप्ता है। मैं पट्टा महलोग से संबंध रखता हूं और वर्तमान में युवा कांग्रेस दून का अध्यक्ष हूं। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी कांग्रेस प्रत्याशी को बहुत ही बहुमत से विजयी हासिल हुई है, आपको कैसा लग रहा है और किस तरह की ग्राउंड लेवल पर आप लोगों की मेहनत थी? देखिए, सभी ने बहुत मेहनत की है ग्राउंड लेवल पे। एक एक कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत की है। उसी का उन्होंने जो परिश्रम किया है, कठोर परिश्रम किया है, उन्हीं की जो मेहनत है उसका रंग है जो आज सामने सभी के सामने आया है। सभी की बहुत मेहनत है और जो हमारे प्रत्याशी थे चौधरी राम कुमार जी, उनकी भी दिन रात मेहनत की वजह से जब उन्होंने इतनी मेहनत की है तो फिर कार्यकर्ता में निश्चित तौर पर जोश दिखाई देता है। तो एक साल पहले से वो फील्ड में लगे हुए थे, तो जब एक प्रत्याशी इतनी मेहनत करता है तो कार्यकर्ता जो है खुद ब खुद इतने जोश में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग ग्राउंड से जुड़े रहे हैं, इलेक्शन के दौरान आप लोगों को किस किस परिस्थिति में काम करने का मौका मिला और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा इस दौरान? क्योंकि कहते हैं कि जब सत्तासीन पार्टी होती है तो कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व रहता है। आप लोगों को कैसा लगा उस समय काम करते हुए? काम तो सर मुश्किल ही था करना, क्योंकि जो विकास पहाड़ों में होना चाहिए तो नहीं हुआ। क्योंकि अभी जैसे सड़कें कटिंग करा दी, फलाना कर दिया, वो कोई विकास नहीं हुआ सर। जैसे पट्टा में लोक निर्माण विभाग का एक्स ऑफिस दे दिया, बीडीओ ऑफिस दे दिया, तो कुछ नहीं। मेन चीज़ पट्टा की, जैसे पीएससी को सीएससी किया तो स्टाफ नहीं दिया, तो एक एक लोगों के अंदर भी नाराजगी थी। और जैसे लोगों को घरों की सुविधा नहीं मिल रही थी, आपको पता ही होगा। इस विषय हमने मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी 5 साल में मुद्दे उठाए, लेकिन उन मुद्दों पर इन्होंने कोई देख रेख नहीं की, मतलब इग्नोर करते गए। और जैसे सर मैंने चुनाव भी लड़ा था जिला परिषद का, तो उसमें देखो जितनी बाजी उन्होंने गेम खराब कर दी। अभी तक 2 साल में सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं, डीसी साहब कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। हम मजबूर थे सर, और राम कुमार जी ने उस टाइम हमारा भी सहयोग दिया और एक बड़े अच्छे नेता है और मतलब लोगों जुड़े जिन्होंने डोर टू डोर किया, उसका इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। और जो आगे भी भविष्य में जो राम कुमार चौधरी जी करेंगे वो एक अच्छे काम करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट लोगों से जुड़े हैं। तो अभी कैसा जोश है आप लोगों को, क्योंकि वो यहाँ पर आने वाले माथा टेकने के लिए और आप अपने प्रत्याशी से मिलेंगे, इतनी मेहनत के बाद वो विजयी हासिल करके यहाँ पर आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? सर आज तो ये लग रहा है कि हम लोग ही जीतते हैं, मतलब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ही जीतते हैं, मतलब हमारी जीत हुई है। हमारी जीत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आइए चलते हैं किसी और के पास और उनसे भी जानेंगे कि उनका रुझान कैसा है। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई, सारे इलाके को बहुत बहुत बधाई। आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भी मुख्य तौर पर मीडिया पेपर भी रहते हैं और कार्यकर्ता भी आप आगे आगे रहते हैं, तो कैसा लग रहा है? सभी इलाका वासियों के लिए एक बहुत ही हर्ष और खुशी का पल है। सभी लोगों की मेहनत सफल हुई है। बहुत ज़्यादा मेहनत लोगों ने की है, कार्यकर्ताओं ने की है, खासकर चौधरी साहब ने खुद बड़ी मेहनत की है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में लोग बहुत थे, ये हवाई बातें ही हुई, कोई शिक्षण संस्थानों की डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई हेल्थ में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। जो इंस्टीट्यूशन बड़े थे वैसे ही रह गए, हवा में ही बातें होती रही। बीडीओ ऑफिस खुल गई, ये हो गया, वो हो गया, हुआ प्रैक्टिकली कुछ नहीं। तो जनता उससे दुख थी, निराश थी, दुखी थी। जनता बदलाव के मन में थी और इतना बड़ा मैंडेट ये खुद ही दर्शाता है कि लोगों के मन में क्या था। तकरीबन 7,000 से सिटिंग विधायक को लोगों ने घर में बैठा दिया हरा के। इससे बड़ा मैंडेट कुछ नहीं हो। अच्छा, मैं विशेष तौर पर पहाड़ी जनता का धन्यवाद करूंगा
पहाड़ को स्पेशली इसका क्रेडिट दूंगा, हमारे पहाड़ी क्षेत्र से तकरीबन 4500 वोट की लीड चौधरी राम कुमार जी को मिली है। और 4500 की लीड कोई छोटी लीड नहीं होती। तकरीबन हर बूथ से, हर एक स्टेशन से जो है चौधरी साहब को पूर्ण समर्थन मिला है, पूर्ण बहुमत मिला है। और अब हम लोगों को भी आश्वासन देते हैं कि हम चौधरी साहब से मिलकर जो है लोगों की समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जो भी हो सकेगा उनसे समस्याओं को हल कराएंगे, उन्हें बताएंगे, उन्हें खुद भी साथ लगेंगे और उन्हें साथ लेकर जो है सारी समस्याओं को हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आइए चलते हैं यहाँ पर पट्टा बाड़ियाँ के जो प्रधान जी हैं उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत पहले से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और सक्रिय कार्यकर्ता जिसको कह सकते हैं वो रहे। सर, मैं सबसे पहले तो इस जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले तो लोग बोलते थे कि डबल इंजन की सरकार, तो हमने भी इनके लिए कह रखा था कि डबल इंजन की सरकार नहीं, दून कॉन्स्टिट्यूंसी से, दून विधानसभा क्षेत्र से चौधरी राम कुमार एक ऐसे लीडर थे जो जोन का इतिहास रचेंगे। और वो इतिहास आज पब्लिक के सामने है, पूरी जनता के सामने है। और बीजेपी ने लोगों को गुमराह भी किया है। मैं आपको एक छोटी सी इसमें बताना चाहता हूं कि बनलगी जनमंच के अंदर बीजेपी का जनमंच हुआ, जो गवर्नमेंट मतलब एक बस नहीं चला सकी। 15 अक्टूबर 2021 का वादा किया था कि हम इस बस को चलाएंगे, लेकिन वो बस आज दिन तक नहीं चली। तो लोगों को समस्या थी, तो लोगों ने आज पब्लिक ने ही जिताया था और पब्लिक ने ही जवाब दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आइए चलते हैं और सर नमस्कार, आपका परिचय जानना चाहूंगा पहले। मेरा नाम नरेश ठाकुर, आप कहाँ से हैं? कंडी से, कंडी पंचायत से। आपको कैसा लग रहा है, आप विजयी हुए हैं यानी कि सभी की जीत है, तो किस तरह का महसूस कर रहे हैं अभी आप? हमारे को हमारे चौधरी राम कुमार जी जो जीते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम ही जीते हैं इस इलेक्शन में। हमने पूरा जोर दिया, जबकि हमारी पंचायत को बोल रहे थे लोग कि बहुत कम मार्जिन रहेगा। जिला परिषद चेयरमैन हमारे चंडी पंचायत में थी, आपके बीडीसी चेयरमैन हमारे चंडी पंचायत में थी। इसके बावजूद भी हमने चौधरी साहब को वहाँ से लीड दिलाई, कांग्रेस पार्टी को लीड दिलाई। और एक तो जनता बीजेपी की नीतियों से बहुत दुखी थी, महंगाई से दुखी थी, तो उनकी जो भी बातें थी सारी हवा में होती थी। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया। आज सच्चाई की जीत हुई है और हमारे चौधरी साहब को हम अब विधानसभा में भेज रहे हैं और मंत्री बन के ही वहाँ से आएंगे। ये हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आइए बात करते हैं एक और, आपसे बात करना चाहूँगा जी। नमस्कार, पहले मुझे आप अपना परिचय देंगे। मैं कैलाश शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत किशनगढ़ कुठाड़। आपसे जानना चाहूँगा कि आज की ये जो जीत हुई है इसमें सभी की भागीदारी थी, कार्यकर्ताओं की। आपको क्या लगता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को ग्राउंड लेवल पर? ग्राउंड लेवल पर तो जितने भी कार्यकर्ता थे सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। चौधरी साहब ने खुद भी बहुत मेहनत की है। लगभग 7 महीनों से वो लोगों के बीच में है और जिसका सकारात्मक परिणाम आज निकला है। और बहुत खुशी की बात है कि दून निर्वाचन क्षेत्र से राम कुमार चौधरी जी निर्वाचित हुए हैं और अभी पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी पंचायत में लगभग 2 सालों से सभी विकास कार्य ठप पड़े थे। हमारा सबसे बड़ा जो विकास का मुद्दा था वो था ITI। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कार्यकाल में चौधरी साहब ने और राजा साहब के आशीर्वाद से ITI घोषित हुई थी कुठाड़ में और उसके भवन के लिए पैसे भी दिए गए थे, परंतु पिछली सरकार उसको पूरा नहीं कर पाई। और हम आशा करते हैं कि एक बहुत ही भव्य इमारत का कार्य पूरा होगा और उसमें बहुत सी ट्रेड्स जो हैं वो आएंगी और बच्चों को उसमें प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। हमारा जो दूसरा मुद्दा है वो है बनलगी में औद्योगिक क्षेत्र का, और हमें पूरा विश्वास है कि औद्योगिक क्षेत्र बनलगी में बनेगा, जिससे हमारे आसपास के जितने भी युवा हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और जितने भी बहुत सी विकास की योजनाएं हैं जो चौधरी साहब ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए उसके ऊपर चर्चा की है, तो कांग्रेस की सरकार बनने से हम आशा करते हैं कि चौधरी साहब को मंत्री पद मिले और इस
प्रकार से जितने भी विकास के रुके हुए कार्य थे, विशेषकर मेरी कृष्णगढ़ पंचायत में बिल्कुल भी विकासात्मक कार्यों के लिए माननीय परमजीत सिंह पम्मी ने पैसा नहीं दिया, विधायक निधि या दूसरे बहुत ही कम दिया। तो आशा करता हूं कि अब विकास के कार्य पूरी गति से चलेंगे और आप सभी लोगों को, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है और दून के हमारी जो जनता है, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और चौधरी साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना होगा और देखा होगा कि किस तरह से जो जनता मन ही मन त्रस्त थी, भाजपा के जितने भी प्रतिनिधि थे, लेकिन उनके सामने शायद बोल पाना उनके बस में नहीं था। आज उन्होंने वोटिंग करने के बाद अपना जो रिजल्ट है वो सामने दे दिया है कि भाजपा की जो नकारात्मक नीतियां थी वो किसी को भी पसंद नहीं थी, और उसी का नतीजा है कि आज ये जो इतनी विजयी हुई है चौधरी राम कुमार की। नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहाँ पर महिला शक्ति भी है, इनसे भी जानना चाहेंगे। आप सबसे पहले मुझे अपना परिचय देंगी। मैं वीना रघुवंशी हूँ, महिला कांग्रेस दून से प्रेसिडेंट रही हूँ और अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी बहनों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भाग लिया, वोट भी, सपोर्ट भी। तो जितने की उम्मीद नहीं थी मुझे, उस उम्मीद से बढ़कर यहाँ जो है महिलाओं ने साथ दिया है। हमें यही खुशी है कि हमारे जो कैंडिडेट है, जो हमारे विधायक हैं राम कुमार चौधरी जी, अगर चुनाव जीते हैं तो हमें सबसे बड़ी खुशी ये भी है कि सत्ता में भी कांग्रेस पार्टी आई है। कि आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे जो चौधरी साहब है वो कैबिनेट में एक मंत्री पद के तौर पर काम करेंगे। और सभी जनता के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि उनके बीच में एक काम करने वाला जो नेता है वो मतलब जीतकर 7,500 वोटों से जीतकर जो लीड हासिल की है, ये सभी जनता को बहुत खुशी की बात है। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जिस तरह से परिस्थितियां कुछ इस तरह की रही है, शुरू में जो रुझान आए थे उसमें कहीं ना कहीं डामाडोल नजर होती आई कांग्रेस, पर आप लोगों ने ग्राउंड लेवल पर काम किया। किस किस तरह की मुसीबतें लोगों से सुनने को मिली आप लोगों को? पहले के चुनाव में से देखा जाए तो इस बार हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जनता जो है वो हार चुकी थी बीजेपी से। कहीं ना कहीं जनता जो है, जनता को बीजेपी का साथ सही नहीं मिला। जो काम बीजेपी सरकार ने करने थे वो काम नहीं हुए। कोई भी केंद्र सरकार से जनता को कोई मदद नहीं मिली। जैसे कि हमारे कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी योजना जो लागू की है, तो ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली अगर हो जाती है फर्स्ट मीटिंग में, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हर एक कर्मचारी के लिए बहुत खुशी की बात है। कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जिस पंचायत में हम लोग गए, हर एक महिला ने साथ निभाया है। हर एक महिला कदम से कदम मिलाकर साथ चली। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि जनता कहीं ना कहीं भाजपा से त्रस्त थी, और उसी का परिणाम है कि आज जो कांग्रेस है वो तकरीबन पूर्ण बहुमत में प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। और दून विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चौधरी राम कुमार, वो भारी बहुमत से विजयी रहे हैं। यदि कोई और अपडेट होगी तो जरूर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए मैं राजीव खामोश आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।